चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलती स्कूटी पर लेटा हैंडल पर पैर रखकर स्टंटबाजी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल बचेली मार्ग पर एक युवक का खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल हुआ है। युवक चलती स्कूटी पर लेटकर और हैंडल पर पैर रखकर गाड़ी चलाता नजर आया। राहगीरों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया। मामला बचेली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक की पहचान की। उसकी स्कूटी का 5,000 रुपए का चालान काटा गया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने अन्य युवाओं को भी इस तरह की स्टंटबाजी से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी है। मोबाइल बैंकिंग चालू कराने के नाम पर की ठगी। दुर्ग जिले के सुपेला थाना क्षेत्र में मोबाइल बैंकिंग सेवा शुरू कराने के नाम पर साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। शिकायतकर्ता हैप्पी सिंह ने बताया कि तकनीकी समस्या के कारण उन्होंने अपने परिचित को सिम कार्ड और बैंक जानकारी दी थी। इसके बाद आरोपी ने संपर्क बंद कर दिया। जांच में पता चला कि बैंक खाता और सिम कार्ड को साइबर ठगी के लिए अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और IT एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रायगढ़ के जंगलों में दावानल की शुरुआत। रायगढ़ जिले के खरसिया रेंज स्थित परेवा पहाड़ क्षेत्र में जंगलों में आग लगने की घटना सामने आई है। गर्मी शुरू होने से पहले ही दावानल की लपटें दूर से दिखाई देने लगीं। शनिवार दोपहर कुनकुनी ओवरब्रिज के पास से गुजर रहे लोगों ने आग देखी और वन विभाग को सूचना दी। जानकारी के अनुसार बसनाजर बीट के RF क्षेत्र में आग फैली थी। वन अमला मौके पर पहुंचा और ब्लोअर मशीन की मदद से फायर लाइन काट कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। विभाग ने लोगों से जंगलों में सतर्कता बरतने की अपील की है। कटघोरा में अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई। कटघोरा तहसील क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। SDM तन्मय खन्ना के निर्देश पर राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने निरीक्षण कर अवैध परिवहन में लगे 3 ट्रैक्टर जब्त किए। जब्त वाहनों को कटघोरा थाने में खड़ा कराया गया है। प्रशासन का कहना है कि अवैध खनन से सरकारी राजस्व को नुकसान और पर्यावरण को गंभीर हानि होती है, इसलिए ऐसे मामलों पर लगातार अभियान चलाया जाएगा। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि भविष्य में भी अवैध उत्खनन करते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग से दुष्कर्म छेड़छाड़ 9 आरोपी गिरफ्तार। जशपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शिकायत के अनुसार 17 फरवरी को गांव लौटते समय रास्ते में आरोपियों ने 13 वर्षीय लड़की और उसकी रिश्तेदार से अभद्र व्यवहार किया। विरोध करने पर धमकी दी गई और मामला दबाने की कोशिश की गई। पीड़िता के परिजनों ने 20 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच जारी है। छत्तीसगढ़ में SIR के बाद बढ़े 2 लाख वोटर्स। छत्तीसगढ़ में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। दावे आपत्तियों के निपटारे के बाद कुल मतदाताओं की संख्या 1,87,30,914 हो गई है। ड्राफ्ट सूची के बाद 2,34,994 नए मतदाता जुड़े, जबकि 1,08,807 नाम हटाए गए। हटाए गए नामों में मृतक और स्थानांतरित मतदाता शामिल हैं। सबसे अधिक 30,000 नाम रायपुर में कटे, जबकि दुर्ग जिले में 30,000 नए मतदाता जुड़े। 4 महीने चली प्रक्रिया के बाद चुनाव आयोग ने सूची का अंतिम प्रकाशन किया। होली से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन। होली से पहले दुर्ग जिले में पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर तलवार व चाकू के साथ फोटो वीडियो डालने वाले 27 युवकों की पहचान की गई। इनमें से 2 पर आर्म्स एक्ट के तहत छावनी थाने में केस दर्ज हुआ, जबकि अन्य के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। जांच में सामने आया कि कुछ युवक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से धारदार हथियार मंगाकर रील्स बना रहे थे। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक शांति भंग करने वाली गतिविधियों पर कड़ी निगरानी जारी रहेगी। 3 गांवों में 5 लोगों को पागल कुत्तों ने काटा। बलौदाबाजार जिले के पलारी थाना क्षेत्र के 3 गांवों में पागल कुत्तों ने 5 लोगों पर हमला कर दिया। सभी घायलों को पलारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर BS ध्रुव के अनुसार मरीजों को गंभीर जख्म आए हैं और कई को टांके लगाने पड़े। शंकरलाल वर्मा और रजनी चंद्राकर को 15-15 टांके, जबकि रेखा रात्रे को 20 टांके लगाए गए। अन्य 2 घायलों का भी इलाज जारी है और उनकी हालत स्थिर बताई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और संदिग्ध कुत्तों की सूचना देने की अपील की है।
केंद्रीय मंत्री पाटिल सीएम साय ने की जल संरक्षण की समीक्षा। मुंगेली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल संरक्षण कार्यों की समीक्षा की। बैठक में भूजल संवर्धन को जनांदोलन बनाने पर जोर दिया गया। विभिन्न जिलों में संचालित गतिविधियों की प्रगति पर चर्चा करते हुए ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग मजबूत करने के निर्देश दिए गए। गैब्रियन स्ट्रक्चर, सोख्ता गड्ढा, चेक डैम, तालाब गहरीकरण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई। नगरीय क्षेत्रों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य करने और जल बर्बादी रोकने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने पर बल दिया गया। मां भवानी के जयकारों से गूंजा साइंस कॉलेज मैदान। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में ऐतिहासिक महानाट्य जानता राजा का भव्य मंचन जारी है। रविवार को नाटक का अंतिम दिन है, जबकि शनिवार को बड़ी संख्या में दर्शक इसे देखने पहुंचे। शाम 6:30 बजे शुरू होने वाले इस 3 घंटे के नाट्य मंचन में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के प्रमुख प्रसंगों का जीवंत चित्रण किया गया। जैसे ही शिवाजी द्वारा अफजल खान वध का दृश्य प्रस्तुत हुआ, पूरा मैदान मां भवानी के जयकारों से गूंज उठा। राज्य युवा आयोग के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में शानदार साज सज्जा, वेशभूषा और संवादों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जन कल्याण पदयात्रा बलौदाबाजार जिले में प्रवेश। धर्मगुरु खुशवंत साहब के नेतृत्व में रायपुर से गिरौदपुरी धाम तक निकाली जा रही जन कल्याण पदयात्रा बलौदाबाजार जिले में पहुंच गई है। समाज में समरसता और मानवता का संदेश देने के उद्देश्य से निकाली गई इस यात्रा में बड़ी संख्या में अनुयायी शामिल हैं। चौथे दिन यात्रा पलारी से आगे बढ़ी। जिले में प्रवेश पर श्रद्धालुओं ने मनखे मनखे एक समान के जयघोष के साथ स्वागत किया। कई गांवों में पुष्प वर्षा और आतिशबाजी से अभिनंदन हुआ। खुशवंत साहब ने कहा कि यह यात्रा समाज कल्याण और समानता के मार्ग पर चलने का संकल्प है। बोर्ड परीक्षा और होली को लेकर कोरबा पुलिस सख्त। कोरबा में बोर्ड परीक्षाओं और होली पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर अधिकारियों ने डीजे संचालकों और होली सामग्री विक्रेताओं के साथ बैठक की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले और नगर पुलिस अधीक्षक प्रतीक चतुर्वेदी ने स्पष्ट किया कि परीक्षाओं के दौरान ध्वनि प्रदूषण न हो और छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित न हो। होली शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने के निर्देश दिए गए। शासन के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। सुपेला में सट्टा पट्टी लिखते 3 गिरफ्तार। दुर्ग जिले के सुपेला क्षेत्र में पुलिस ने अवैध सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लक्ष्मी नगर स्थित मछली मार्केट में सट्टा पट्टी लिखते हुए उन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया। मौके से 2 मोबाइल फोन, सट्टा पट्टी और 5,790 रुपए नकद बरामद हुए। आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मुखबिर की सूचना पर की गई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने कहा कि अवैध जुए के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। धमतरी में तेज रफ्तार इको वाहन नाले में गिरी। धमतरी जिले के भकारा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार इको वाहन सड़क किनारे नाले में गिर गई। हादसा ग्राम कोसमर्रा के पास देर रात हुआ। बताया जा रहा है कि वाहन धमतरी से रायपुर जा रही थी और ब्रेकर पर उछलने के बाद चालक नियंत्रण खो बैठा। जोरदार टक्कर से वाहन पलट गया और उसके टायर ऊपर की ओर हो गए। वाहन में सवार 3 लोग घायल हुए, जिन्हें राहगीरों की मदद से बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। पुलिस ने घटना की जाँच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री साय ने जशपुर में मनाया 62वां जन्मदिन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले में अपना 62वां जन्मदिन धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मनाया। दिन की शुरुआत सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण से हुई। उन्होंने अपनी माता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद दोकड़ा स्थित प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उनकी पत्नी कौशल्या, साय और परिवारजन मौजूद रहे। जन्मदिन पर समर्थकों और नागरिकों ने उन्हें शुभकामनाएं दी।